हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसे कि 7 से 10 मिनट स्पेशल केमिस्ट्री का हर टॉपिक अपने चैनल पर सिर्फ कितने मिनट में सिखाया जाता है, 10 मिनट के अंदर अंदर। अगर चैनल पर पहली बार आए हो यार, सुन लेना, एक वीडियो को देख लो यार, 6-7 मिनट जिंदगी खर्च होंगे और केमिस्ट्री सिखाकर छोड़ूंगा। और अगर आपको लगता है तो फिर यार 10 वीडियो देखना और केमिस्ट्री में खुद को चैंपियन बना लेना। तो देखो बेटा, आज 7 से 10 मिनट स्पेशल में क्लास 11 और वीडियो नंबर 15 है। और चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और जल्द ही मैं इस चैप्टर को खत्म करके नए चैप्टर की ओर जाने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा। हर चीज सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं 7 से 10 मिनट स्पेशल में? आज हम सीखने वाले टॉपिक परमाणुओं की संख्या निकालना। तो क्या बेटा आप परमाणुओं की संख्या निकालना जानते हो? और अगर नहीं जानते तो चलिए ना मिलकर सीखते। तो फटाफट से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, आइए परमाणुओं की संख्या निकालना सीखते हैं। तो चलिए बेटा मैं आपको सिखाता हूं परमाणुओं की संख्या निकालना। यार बहुत ही आसान टॉपिक है और इन 3 फॉर्मूलों की बदौलत, जस्ट इन 3 फॉर्मूलों की बदौलत पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। और 3 फॉर्मूले कुछ भी नहीं, जो पिछला वीडियो जिसने देखा है अणुओं की संख्या निकालने का, सेम वही फॉर्मूले हैं, बस उसमें एक चीज ऐड हुई है, तत्व के परमाणु, तत्व के परमाणु, तत्व के परमाणु। क्योंकि हम परमाणुओं की संख्या निकाल रहे हैं और परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए भी पहले अणुओं की संख्या पता होनी चाहिए। उसमें परमाणु की गुणा करवा दीजिए, वो ही क्या हो जाती है? परमाणुओं की संख्या हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि इधर देखिए, पहला फॉर्मूला क्या? परमाणुओं की संख्या बराबर मोल गुणा में 6.023 गुणा 10⁻23। ये क्या होता है? आवागाद्रो नंबर। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है, इतना ही लगाना है। तत्व के परमाणु लगाइएगा इनटू में। मोल जो होते हैं ये होते हैं ग्राम बटे में अणुभार। तो दूसरा फॉर्मूला यहां से क्रिएट हो जाता है, सेम रखिए, मोल की जगह पर लगा दीजिए ग्राम बटे में अणुभार। तीसरा फॉर्मूला जो है ये तब काम में आता है जब ना तो ग्राम में भार दिया जाए ना ही मोल दिया जाए। तो एनटीपी या एसटीपी पर वो गैस का आयतन देगा। जब वो गैस का आयतन देगा तो 2 तरीके से दे सकता है, या तो लीटर में देगा या एमएल में देगा। अगर वो लीटर में देता है, अगर लीटर में देता है तो आप 22.4 लगाइए और नीचे बटे में सवाल हो जाएगा। अगर वो आपको एमएल में देता है तो 22,400 लगाइए, आपका सवाल हल हो जाएगा। इनटू में लगाइएगा 6.023 गुणा 10⁻23 इनटू में तत्व के परमाणु। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। तो पहले अणुओं की संख्या निकालते थे, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है वो तो इजीली समझ गए होंगे कि इतना फॉर्मूला जो है वो अणुओं की संख्या निकालने का होता है। बस उसमें तत्व के परमाणु ऐड कर दीजिए तो यहां पर क्या निकल आएंगी? परमाणुओं की संख्या निकल आएगी। लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहां देखिएगा, जैसे कि ये है, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है। तो अब ये जो है ना, ये H से बना है, S से बना है और O से बना है। इसमें H खर्च हुआ है 1, S खर्च हुआ है, सॉरी H खर्च हुए 2, S खर्च हुआ है 1 और O खर्च हुए 4 एक अणु में। ठीक है, अब H2SO4, तो H2SO4 का अगर हमें मोल या ग्राम में भार पता चल जाए, मोल या ग्राम में मात्रा पता चल जाए कि ये कितने ग्राम है, तो उसके अंदर से हम H परमाणुओं की संख्या अलग निकाल लेंगे, S परमाणुओं की संख्या अलग निकाल लेंगे और O परमाणुओं की संख्या अलग निकाल लेंगे। सपोज जैसे कि बोल दिया 5 ग्राम, तो 5 ग्राम H2SO4 में कितने परमाणु हाइड्रोजन के होंगे? 5 ग्राम H2SO4 में कितने परमाणु सल्फर के होंगे? 5 ग्राम H2SO4 में कितने परमाणु ऑक्सीजन के होंगे? ये चीज यहां पर बस थोड़ी सी समझ लीजिए, ये ही बस लोचा है जो कुछ है। मैं इसी के ऊपर एक सवाल बनाता हूं। यहां पर याद देखो, समय क्यों खराब करना, यहीं पर इसके ऊपर एक सवाल बनाते हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर मोल ने मात्रा दी है तो फॉर्मूला तो पहला वाला वर्क करेगा, पहला वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। परमाणुओं की संख्या बराबर मोल इंटू में 6.023 गुणा 10⁻23 इंटू में तत्व के परमाणु। अब ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अब इस फॉर्मूले की बदौलत कैसे इस क्वेश्चन को हल करा जाएगा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हमें इस फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए? तत्व के परमाणु चाहिए और मोल चाहिए। अब हम बस यहां से काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। भाई देखो, सबसे पहले 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, जैसे मैंने बताया H, सल्फर, ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे? H परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले H परमाणुओं की संख्या बराबर मोल, कितना मोल है? 0.5 इंटू में जाएगा 6.023 गुणा 10⁻23। अब इंटू तत्व के परमाणु, हाइड्रोजन इसमें आपको कितने दिख रहे हैं? 2 है ना, तो हाइड्रोजन के तत्व कितने हैं? 2। बस अब इस चीज को यहां देखिए,
इस तरीके से एक बार और लिख लेते हैं, फिर आपको कैलकुलेट कर कर दिखाते हैं कितना आसान हो जाता है। देखिए पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 2 पंजे 10, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा 6.023 गुणा 10 की घात 23। लेकिन ये अभी पूरा आंसर नहीं हुआ है। ये आंसर किसका हुआ? ये केवल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकली है। अभी हमें इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ बेटा सल्फर की भी निकालनी है। तो अब यहां पे फटाफट से फॉर्मूला लगाइए, सल्फर परमाणुओं की संख्या बराबर, अब मोल तो वही लगेंगे 0.5 इंटू में 6.023 गुणा 10 की घात 23 इंटू, अब देखिए एस कितने हैं परमाणु? एक हैं, तो इंटू में 1 लगा दीजिए, एक की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 0.5, 5 किससे गुणा करवा लीजिए, 5 तियां 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 छक्का 30, 3 और 1 4, 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए इंटू 10 की घात 23। ये आपका सल्फर का निकल कर आ गया है। अब बचा ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं, यहीं के यहीं ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। तो एस परमाणुओं की संख्या बराबर 0.5 इंटू 6.023 गुणा 10 की घात 23, और एस के परमाणु सॉरी ओ के परमाणु कितने? 4, तो 4 लगा दीजिए, पॉइंट हटाया या मत हटाइए पॉइंट। देखो अभी हमने 0.5 की इससे गुणा करवाई थी, तो ये आया था 3.0115 इंटू में 10 की घात 23 इंटू में 4, 4 की इससे गुणा करवा लीजिए, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 तियां 12, पॉइंट कितने के बाद? 4 के बाद, तो इंटू 10 की घात 23, ये लीजिए। अब वो कहे आपसे H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या निकालिए, कुल परमाणुओं की संख्या, तो बेटा 1 1 2 3, तीनों को जोड़ दीजिए और तीनों को जुड़कर जो टोटल निकल कर आएगा वो हो जाएगा H2SO4 के कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। ये भी हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यार समझ में आया क्वेश्चन कैसे होता है, कितना आसान है। लेकिन 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 एक क्वेश्चन इसका भी हम एनटीपी और एसटीपी वाला जरूर करेंगे। तो पहले मैं साइड में जाता हूं, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अब एक चीज पे ध्यान दे लो यार, एक चीज पे ध्यान दे लो, यहां पर मोल हमें डायरेक्ट दिए हुए थे, अगर वो मोल नहीं देगा तो ग्राम में भार देगा, जब ग्राम में भार दे तो ग्राम बटे में अणुभार, आप H2SO4 का अणुभार लगा दीजिएगा। अगर H2SO4 बोलता कोई दूसरा फॉर्मूला बोलता तो उसका अणुभार लगा दीजिएगा, पहले मोल निकालिएगा, फिर इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है एसटीपी पर O2 के 1.2 लीटर में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहां पर क्या है, यहां पर ना तो मोल दे रखे हैं ना ग्राम में भार दे रखा है, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा परमाणुओं की संख्या वाला, और इसमें एनटीपी या एसटीपी दोनों होता है। एनटीपी जो होता है वो आपका होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसे इन हिंदी कहा जाता है सामान्य ताप दाब, और एसटीपी जो होता है उसे इंग्लिश की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसे इन हिंदी कहा जाता है मानक ताप दाब। अब इतना होने के बाद में आप सिंपल से क्या करिए भाई, यहां पर देखो केवल O है, O2 O है, केवल O है, तो हम O का लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, तो हम निकालेंगे O2 में परमाणुओं की संख्या बराबर एसटीपी या एसटीपी, तो 1.2 बटे में लीटर में दे रखा है, मैंने बोला जब लीटर में दिया जाए तो 22.4 का इस्तेमाल, जब एमएल में दिया जाए तो 22,400 का इस्तेमाल, तो बटे में लगा देंगे 22.4, ठीक है, इंटू 6.023 गुणा 10 की घात 23, और इंटू भैया O के कितने परमाणु हैं O2 में? 2 परमाणु हैं, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब इसे कैसे काटे, तो इसे 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो बचा 3 बटे में 28 इंटू 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब आप इसे 28 से 3 को भाग दे लीजिए, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 28 एकम 28, तो आया 0.1 इंटू 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब 1 से किसी की भी गुणा करवाई जाती है तो वापस आंसर वही आता है, तो इसकी जब 1 से गुणा होगी तो आंसर यही आ जाएगा 623 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन पॉइंट जो है ना 3 और 1 4, अब पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया है। और ये टॉपिक भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। क्या आपको इसके क्वेश्चन समझ में आए? इसके अदर्स क्वेश्चन को लीजिए और करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितनी आसानी से आप परमाणुओं की संख्या किसी भी क्वेश्चन की निकालते चले जाएंगे। और अगर यार सीख गए हो तो वीडियो पर एक लाइक बनता हो, साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो बेटा इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।